हेलो रॉक स्टार, क्या हाल चाल? तो बढ़िया होंगे, शानदार, मस्त। अब सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। और भैया आफ्टर लॉन्ग टाइम हम आपसे मिल रहे हैं, शायद बहुत दिनों के बाद। यहाँ दिन भी नहीं हुए थे तो ठीक है। रिवीजन टाइम चल रहा है केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का भी थोड़ा बहुत दिन बाद खत्म करके रिवीजन स्टार्ट करवाएंगे। पर हम चाहते हैं कि आप हर चीज़ को समझें कहीं ना कहीं और बेहतर तरीके से समझें। तो भैया अनुसंख्यक गुणधर्म हम पढ़ रहे थे, जिनमें हमने बताया था कि अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं। फिर राउल्ट का नियम समझाने से हम कहीं ना कहीं रुक गए थे, तो ये राउल्ट का नियम समझते हैं। ठीक है भाई, तैयार होंगे सभी स्टूडेंट बेहतर तरीके से। तो राउल्ट का नियम मैंने हेडिंग लिख दी। क्या लिखा भैया मैंने? राउल्ट का नियम। अब राउल्ट के नियम में क्या है भैया? ठीक है, निश्चित ताप पर, एक निश्चित तापमान है सर पर किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलियन विलय युक्त विलियन के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इस बात को आप ध्यान सुनिएगा भैया। निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलय युक्त, अवाष्पशील क्या सर? जिसका भाप नहीं बने, जिसकी वाष्प ना बने, वो विलय। मैं आपसे बोल सकता हूं कि आप मान लो आपने तो भैया बहुत अच्छे तरीके से क्या करा सर, नमक को रख दिया कहां पर? गर्मी या धूप में रख दिया, तो क्या वो उड़ गया? क्या नहीं उड़ा, पर बर्फ उड़ जाएगी, पर वो पानी बनेगी। तो बर्फ भी ऐसा हो सकता है कि अवाष्पशील विलय है। वो एक अलग बात है कि जब वो सीधा कपूर का एग्जाम्पल है, वो सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो वो अलग एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप एक बात समझेगा, किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्या होता है सर? विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब आप नोट वोट तो कुछ करेंगे नहीं। ठीक है भाई, तो अब हम नोट तो कुछ करेंगे नहीं, तो हम उसी भाव से आपको पढ़ाते हैं सर यहाँ पे। तो भैया हमने बोला विलय का मूल अनुपात क्या जाता है सर? एक्स बी से पी नोट ए माइनस पी ए बटे पी नोट ए। पी नोट ए क्या है सर? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पी ए क्या है? विलयन का वाष्प दाब है। शुद्ध कब बोलते हैं? जब कोई भी चीज में मिलावट ना हो। एक्स भी क्या है? विलय का मोल प्रभाव। सबको याद है ये बात? बिल्कुल सही बात है। अब मान लो भैया, तो मैं लिख देता हूं भैया, आप इस बात का बुरा मान जाएंगे वरना और मेरी शिकायत कर देंगे बस। विलय का मोल प्रभाज पी नोट ए क्या है सर? शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलयन बोल दो इसको शायद, हाँ विलय विलायक ही है सर, वाष्प दाब। और पी ए क्या है? विलायक। हमने यह बात नहीं बोली कि शुद्ध है या अशुद्ध है, ठीक है। ठीक, अब गणितीय व्यंजक पे थोड़ा ध्यान देते हैं, बाई चांस आ सकता है, मेरे को तो उम्मीद कभी लगती नहीं है कि आता है, तो हम भैया गणितीय व्यंजक
पढ़ते हैं। विलायक का मोल प्रभाज इस नियम के अनुसार विलायक का मोल प्रभाज, और आपको पता है कि विलायक का मोल प्रभाज क्या होता है? विलायक के वाष्प दाब के समानुपाती होता है। मैं बात कर रहा हूं क्या कि विलायक का मोल प्रभाज विलायक के वाष्प दाब के समानुपाती होता है। क्या होता है भैया? विलायक का मोल प्रभाज जो होता है वो विलायक के वाष्प दाब के समानुपाती होता है। तो भैया हमने बोला कि विलायक का मोल प्रभाज यानी XA, यही लिखेंगे। समानुपाती मतलब समानुपाती का चिन्ह लगाएंगे। आपको पता है समानुपाती चिन्ह क्या होता है, तो हम आपके अंदर बताएंगे नहीं समानुपाती का चिन्ह। और विलायक के मोल प्रभाज विलायक के वाष्प दाब, और आपको पता है विलायक का वाष्प दाब क्या लिखा मैंने वहां पे? बताओ तो कमेंट बॉक्स में क्या लिखा है मैंने, तो पता भी चलना चाहिए तुम कितने एक्टिव हो। क्या लिखा मैंने बताओ तो वहां पे तुम? PA लिखा है, तो मैं भी समानुपाती का चिन्ह लगाऊं यहाँ पे PA ही लिखूंगा। तो भैया मान लो हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो नियतांक आएगा K और ये PA, ये आएगा, है कि नहीं? हाँ, एक मिनट रुको भाई। ये भैया बस मिस्टेक हो गई यहाँ पे यार। विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, मिस्टेक हो गई थी यार थोड़ी यहाँ पे। तो बोल दिया भैया हमने क्या, PA बराबर समानुपाती XA। अब PA समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो K नियतांक आएगा और ये XA लगा दिया। ठीक है, समीकरण 1 हो गया हमारा। क्या होगा भैया हमारा? समीकरण 1। अब हम शुद्ध की बात करते हैं, सब शुद्ध की बात करते हैं, तो आपको पता है P नॉट A क्या है? शुद्ध है कि नहीं है? है भैया, तो हमने बोला शुद्ध है। तो शुद्ध विलायक के लिए, किसके लिए? शुद्ध विलायक के लिए। तो हम शुद्ध विलायक की बात कर ली। हमने बोला भैया अगर यहाँ पर PA है तो आप इसको क्या मानो सर? P नॉट A। क्यों? क्योंकि हमने बोला है P नॉट A क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। क्या है भैया? P नॉट A क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो हमने PA को कर लिया P नॉट A, और XA बराबर क्या मानेंगे सर? 1। क्या मानेंगे सर? XA बराबर 1। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं, हमें यहाँ पता ही नहीं है कौन XA शुद्ध है या XB शुद्ध है, पता ही नहीं है हमें। तो हमने बोला कि आप क्या मानो सर? XA को 1 मान लो। क्या मान लो भैया? XA को 1। अब यह दोनों मान मिल गए हमें, इन दोनों मानों को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। कहां पर रख देते हैं सर? समीकरण 1 में। तो ठीक है भाई, रख दो। PA बराबर के एक्स है, हमारा समीकरण 1 है। पी ए का मान क्या है सर? P नॉट A। के का मान क्या है? नहीं है। के का मान एक्स ए का मान 1 है, तो P नॉट A बराबर कितना आएगा सर? K आएगा। क्या आएगा सर? K। क्यों? तो भैया 1 का मल्टीप्लाई अगर K में करूंगा तो कोई भी फर्क उससे नहीं पड़ेगा, वहां तक का आपको दिख नहीं रहा है, तो हम इसको ऊपर कर देते हैं। PA बराबर K, समीकरण 2। अब K का मान मिल गया हमें। किसका मान मिल गया सर हमें? K का मान। तो हमने बोला सर आप क्या करो, K का मान समीकरण 1 में रख दो सर।
किसमें, क्योंकि हमारे पास समीकरण एक है। देखो भैया, वो हमारे पास वहां पर के का मान नहीं है, सबके मान है हमारे पास। एक से ए का मान हमें मिल गया एक है, पी ए का मान मिल गया पी नॉट ए है, पर हमारे पास किसका मान नहीं है, के का। तो हमने बोला के का मान रख देते हैं। ठीक है भाई, पी ए बराबर के का मान है सर पी ए, और ये एक्स ए ऐसा का ऐसा, क्योंकि अगर मैं एक्स ए का मल्टीप्लाई पी ए में करूंगा तो पी ए एक्स ए आंसर आएगा। ठीक है, हाँ। अब भैया, अब क्या करें, समीकरण इसको बना लो 3। अब द्विअंगी विलयन के लिए, द्विअंगी मतलब होता है विलायक का घटक भी हो और विलय का मतलब विलायक का मोल प्रभाजक भी हो और विलय का मोल प्रभाजक भी हो, दोनों का मान एक होता है। द्विअंगी विलयन के लिए बराबर एक। ठीक है, हाँ। अब हमें किसका मान चाहिए, हमारे पास भैया किसका मान नहीं है यहाँ पर, सर एक से का मान तो हमारे पास है एक, सर हमारे पास एक्स बी का मान नहीं है। देखो भैया, एक्स ए का मान तो है हमारे पास एक, और एक का मान एक्स ए है, तो हमें तो फिर निकालने की जरूरत नहीं है एक्स ए और एक की। तो हमें जरूरत किसकी लग रही है सर, एक्स बी की। किसकी जरूरत लग रही है हमें, एक्स बी की। तो हमने एक्स बी बराबर लिया 1 - एक्स बी। कितना लिया, 1 - एक्स बी। ठीक है, तो भैया ठीक है, अब हम एक्स बी का मान, सॉरी क्या कर रहे हैं, हाँ 1 - एक्स ए। ठीक है, क्या माइंड उठे पे है नहीं है, जैसे एक्स ए का मान निकालो यार, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर एक। भूल जाता हूँ मैं, सबसे बड़ी समस्या है। अब हमें मिलेगी किसका मान, एक्स ए का, तो हम इसको बटे के बराबर के उधर लेके गए तो कहीं का आएगा भैया, ये माइनस का आएगा। तो माइनस 1 - एक्स बी, क्या हो भैया, 1 - एक्स बी। अब एक बात काम करो, आप एक्स ए का मान इस समीकरण रख दो, तो एक्स ए का मान हमें मिल गया है। एक्स ए का मान समीकरण 3 में, मैंने क्या समझाया मुझे पता ही नहीं है। एक्स ए का मान क्या रखेंगे भैया हम, समीकरण 3 में। तो हमने एक्स ए का मान समीकरण 3 में रखा, तो पी ए बराबर पी ए एक्स ए। ये गलत कर दिया गया यहाँ पे, ये पी नोट है भैया, पी नोट ए, हाँ ठीक है। और अब के का मान यहाँ पे रखना, पी नोट ए ये होगा भैया, गलत करवा दिया तुम लोगों ने। मैंने कहा मतलब कहाँ से मिस्टेक कर रहे, मैं कहाँ से देखता आ रहा हूँ मुझे पता नहीं है, पर वो मैं वहां पे नोट लगाना भूल गया था। नोट का मतलब होता है कोई भी चीज शुद्ध है। ठीक है, ठीक, हाँ तो येलो में कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया पी ए बराबर पी नॉट ए, और एक्स ए का मान है हमारे पास 1 - एक्स बी। पी ए बराबर इसका मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो पी नॉट ए ही आएगा, माइनस पी नॉट ए एक्स बी आएगा। अब आपको पता है सर, ये माइनस की चीज है और मल्टीप्लाई में एक्स बी है, इतने पूरे को बराबर के आगे ले आओ तो ये काहे का हो जाएगा सर, प्लस का हो जाएगा। तो पी नॉट ए एक्स बी बराबर पी नॉट ए, ये प्लस का था उधर जाके काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसका मान निकालना था, एक्स बी का मान निकालना था, तो एक्स बी मल्टीप्लाई में कौन है भैया आपका, पी नॉट ए। पी नॉट ए चला गया बटे में। देखो भैया, वही का वही सिद्ध हुआ, वही का वही सिद्ध हुआ, हुआ सिद्ध। अब आपका शायद बेटर तरीके समझ में आया होगा, पहले पढ़ लिया होंगे तो। और मैं तो कहाँ पे कंफ्यूज हुआ अभी इसमें।
अगली हेडिंग देखो भैया, हिमांक का अवनमन और विलय के अनुभार से संबंध भी पढ़ेंगे। पर पहली हेडिंग हमारी शायद मैं थोड़ा सा कोऑपरेट ज्यादा करूंगा यहाँ पे। कारण क्या है कि मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हुआ अभी यार। ठीक है, तो अगली हेडिंग हमारी क्या होगी, हिमांक का अवनमन। क्या अगली हेडिंग हमारी, हिमांक का अवनमन। तो हमने बहुत अच्छे से हेडिंग डाली, पहले तो हिमांक। आफ्टर आपकी लॉन्ग टाइम में क्लास आ रही है तो आपको थोड़ा सिंसियर होना होगा भैया। मैं को बता रहा हूँ एक बात, आप जब तक एक्टिव नहीं होंगे ना, मेरे अंदर एनर्जी नहीं आने वाली। एक बात याद रखो, डेली क्लास आप भले सोच रहे होंगे कि हमारी क्लास ही नहीं आ रही है, बस सबकी क्लास नहीं आ रही है। अबे तुम्हें ऐसा नहीं लगता है, 10th क्लास की रोज क्लास आती है। वो तुम्हारे ही कारण नहीं आ रही तुम्हारी क्लासेस भी, क्योंकि तुम्हारी इतनी निठल्लेपन है ना, तो सब दिख रहे हैं। और 12th क्लास में आने के बाद तो बच्चा ऐसा सोचता है सबसे बड़े तो अब हम हैं, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। पर तुमसे बड़ा मूर्ख भी कोई नहीं है इस दुनिया में, याद रख लो इस बात को। तुमसे बड़ा मूर्ख नहीं है इस दुनिया में कोई, क्योंकि जितना तुम होशियार समझते हो ना अपने आप को, उतने हो नहीं तुम। हाँ, बता रहा हूं मैं सच में। यहाँ पे एक चीज वो है ना कि जो चीज मिल रही है ना उसकी कदर नहीं है, और जो चीज नहीं मिल रही है ना उसकी बहुत कदर कर रहे हैं अपन। अबे कुछ नहीं मिल रहा है इनसे बे, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे निकाले जा रहे हैं सर। बस किसी दिन मुस्कुरा के तमाशा हम भी देखेंगे। तुम्हारा तमाशा देखेगी दुनिया में, थोड़ा पढ़ाई पे आ जाओ पे। हैं, मुझे वो स्टूडेंट अच्छा लगता है जो पूछते हैं क्लास क्यों नहीं आ रही है सर, कब आएगी क्लास। बहुत बढ़िया है, कम से कम थोड़ा सिंसियर तो है क्लास के लिए कम से कम। हिमांक, वह ताप जिस पर वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब, समझाऊंगा इस बात को मैं। द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है। वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, हिमांक कहते हैं। सबके अलग परिभाषा होगी, हमारी परिभाषा थोड़ी अलग है सर। ठीक है, आओ। ठीक है भैया, अलग है तो अब क्या करें, पढ़े नहीं है जिससे पढ़ेंगे सर। तो हमने बनाया भैया क्या, एक पत्थर जो सब बना हुआ है सर, बिल्कुल। किसी में फोड़ दिया माथा तो खून निकल लग जाए इसके अंदर। हाँ, तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ जाए कदम पत्थर। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ध्यान हमने रखा आपकी पूरी बात का। तो एक पत्थर रख दिया सर हमने, क्या रख दिया हमने भैया, पत्थर रख दिया। अब मान लो हमने लिया एक पानी, और बहुत तेज ठंड पड़ रही है, या फ्रिज में रख दिया हमने। तो फ्रिज में हमने रखा मान लो, तो आप मुझे बताओ किसकी संरचना में परिवर्तन होगा, इसकी संरचना में परिवर्तन होगा या इसकी में। ये पत्थर है भैया और ये पानी है, किसकी संरचना में परिवर्तन होगा, इसकी या इसकी। बस यही तो दिक्कत है सर, हम ध्यान ही नहीं दे रहे ना। किसकी संरचना में परिवर्तन होगा बताना मेरे को आप, किसकी संरचना में परिवर्तन होगा सर।
बिल्कुल, पानी की संरचना में परिवर्तन होगा कि भैया वो जम जाएगी। तो जम जाएगी तो वो ऐसी हो जाएगी भत्तर जैसी। अब भत्तर पत्थर क्या है सर? ठोस है। और ये पहले ये क्या था? द्रव था। बाद में जमकर क्या हुआ सर? ठोस हुआ। समझा रहा हूं और समझा इसी भाव से रहा हूं ताकि आप रटे नहीं बस। तो वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब, किसका वाष्प दाब? द्रव का वाष्प दाब, इसका वाष्प दाब ठोस के यानी पत्थर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि भैया जमेगा तो कैसा हो जाएगा ये? इसके बराबर हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा सर? हिमांक कहलाएगा। तो कहलाएगा हिमांक। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी द्रव अवस्था का ठोस अवस्था में आना हिमांक कहलाता है। किस अवस्था में आना? जैसे पानी का बर्फ में आना। कैसा आना भैया? पानी का बर्फ में आना। अगली हेडिंग है हमारी हिमांक का अवनमन। अगली हेडिंग है भैया हमारी हिमांक में अवनमन। जब किसी विलायक में जब किसी विलायक में, विलायक मतलब जल है, विलायक में कोई अवाष्पशील, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील युक्त विलय मिलाया, अवाष्पशील युक्त जिसकी भाप ना बने, मिलाया जाता है तो अब भैया अब मान लो मिलाएंगे तो भैया क्या होगा? हिमांक घट जाएगा। अवनमन का मतलब यही होगा घटना किसी चीज का। तो भैया मैं समझा रहा हूं इस बात को भी, मैं आपको रटवाऊंगा नहीं। हिमांक घट जाता है, इस घटना को हिमांक का अवनमन कहते हैं। कहते भैया हिमांक का अवनमन कहते हैं। तो एक बात आपको याद हो रही है सर कि मान लो भैया मैंने तो एक बर्फ लिया सर और एक विलायक ले लिया। ऐसे बहुत अच्छे तरीके से बनाता हूँ, शायद मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप तो शायद बेहतर तरीके से समझने का प्रयास नहीं कर रहे होंगे, कर भी रहे होंगे अच्छी बात है। फिर टुकुर टुकुर मत देखो यार, देखो ऐसा मत देखा करो सर, मैं शर्मा जाऊंगा अब यहाँ बैठ के। तो हमने लिया भैया क्या? देख रहे हैं आप? नीर पानी लिया है ना। तो जब किसी जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील युक्त विलयन, तो भैया मान लो हमने अवाष्पशील जिसकी भाप नहीं बने तो विलय ले लिया। मान लो हमने नमक डाल दिया, नमक पत्थर डाल दिए, तो क्या होगा भैया? ये क्या होगा भैया? ये जमेगा नहीं। मान लो आप तो एक काम करना, चलो ठीक है भाई, आप क्या करना सर? फ्रीज में जाना और एक गिलास पानी लेना और उसमें कुछ डालना, पत्थर अत्थर कुछ भी डाल देना। तो बर्फ तो जमेगी, ऐसा नहीं कि नहीं जमेगी, पर जो उसकी दर है ना जमने की वो बहुत स्लो हो जाएगी। क्यों? तो भैया क्या है? हमने अवाष्पशील युक्त विलयन विलय डाल दिया है। क्या कर दिया हमने? अवाष्पशील युक्त विलय डाल दिया है, इस कारण से। तो इस घटना क्या बोलेंगे भैया? हम हिमांक का अवनमन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? हम हिमांक का अवनमन। चलो बताओ किन किन को समझ में आया? अबे मैं खुद, मेरे घर पे नहीं है भैया फ्रिज, लो है क्या एग्जाम्पल है उसका है? बताओ किन किन को समझ में आया? कोई रोशन, किन किन को समझ में आ गया? ठीक है भाई। तो हमने भैया अब थोड़ा सा आरेख बनाया इसका, हिमांक का अवनमन का। क्या करें हम भैया? इसका आरेख बनाए। तो हमने एक आरेख बनाया बहुत अच्छे तरीके से, हमारा मन था तो।
ठीक, हमने बनाया क्या भैया, आरेख बनाया। ठीक, ठीक, अब हमें पता है सर कि हमें एक बिंदु मिल रहा है। क्या मिल रहा है भैया, हमें एक बिंदु मिल रहा है। तो आप इसको यहां से शुरू करोगे तो बहुत बेहतर रहेगा। ये जो है भैया वो किसका दाब है, ठोस का वाष्प दाब है। समझाऊंगा इन बातों को मैं अच्छे तरीके से। ठोस का वाष्प दाब है सर। अब ये क्या है भैया, विलायक का वाष्प दाब है। और ये क्या भैया, विलयन का वाष्प दाब है। देखो भाई, कहाँ आया विलयन सर, नीचे आया। इसका मतलब ये घटा हुआ है किससे सर, ठोस का वाष्प दाब और विलायक का वाष्प दाब मिलाने से। क्या हुआ सर इसका, ये नीचे घट गया है। आरेख आया ना, आपको दिख रहा है ना, विलयन का वाष्प दाब नीचे दिख रहा है। देखो नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा, विलयन का वाष्प दाब आ रहा है। तब ये दोनों बराबर होंगे सर। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे। ठोस का वाष्प दाब और विलायक का वाष्प दाब जो बराबर है, पर जब दोनों बराबर हुए तो विलयन का वाष्प दाब घट गया। इसका मतलब है कि हिमांक के अवनमन में कमी हुई, हिमांक में कमी हुई। तो ये क्या है भैया, विलयन का वाष्प दाब है। क्या भैया, ये विलयन का वाष्प दाब, सॉरी हिमांक में अवनमन है। तो अब अगर इसमें पॉइंट लिखेंगे, तो हमने बोला भैया नंबर 1 पॉइंट अगर मैं आपसे लिखवाऊं इसमें, यहीं पे लिख लो भैया कि विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। देखो भैया ऊपर दिख रहा है, दिख रहा है विलायक का वाष्प दाब आपको, किससे, विलयन से। तो विलयन का जो वाष्प दाब है सदैव विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। अगर ये याद नहीं हो रहा है तो विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। तो विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। नंबर 2, एक बिंदु पर ठोस का वाष्प दाब, देखो भैया ठोस का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है भाई, इसे डेल्टा टी, इसे टी एफ दर्शाते हैं भैया, इसे टी एफ से दर्शाते हैं। तो ये भैया हमारा क्या हुआ, टी एफ होगा, ये टी नॉट एफ होगा। एक बिंदु पर, एक बिंदु पर ठोस का वाष्प दाब, समझाऊंगा इस बात को, वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब के बराबर होगा। मैंने बोला ना आपसे कि ठोस बराबर कौन होगा सर, आपका बर्फ। बर्फ पहले क्या था सर, विलायक था, जब पानी था, बाद में क्या हुआ सर, वो ठोस बन गई जम के। तो हम बोल रहे हैं कि ठोस का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब के बराबर होगा। तो एक बिंदु पर ठोस का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। तो भैया वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। इसे टी नॉट एफ से दर्शाते हैं। ठीक, टी नॉट एफ से दर्शाते हैं।
उल्टो एल इसको खत्म करेंगे फिर। कोई नगमा स्वेटर पहन के रखिए भैया, बीमार हो जाएंगे आप, बहुत बेकार बात रहेगी। चलो भाई, नोट कर लिया होगा आपने, नोट नहीं किया तो कोई बात नहीं, पकड़ना चाहिए नोट तो आपको, इसे याद रहता है हमारे भैया। रफ पार नोट करो, भले एक बार करो इसको, क्योंकि टीचर भी तो मेहनत कर रहा है ना आपके लिए। अब विलय के अनुभाग में संबंध, क्या भैया? विलय के अनुभाग में संबंध किसका सर? हिमांक का। तो हिमांक का अवनमन व विलय का अनुभाग। तो डेल्टा टी एफ, यानी हमने बोला था डेल्टा टी एफ क्या होता है, पहले तो आप लिखो भैया, डेल्टा टी एफ क्या होता है? टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ठीक है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। हाँ, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, तो हमने डेल्टा टी एफ लिख लिया है। कुल हिमांक का अवनमन समानुपाती होता है मोलरता के, किसके समानुपाती होता है? मोलरता के। तो हमने भैया समानुपाती का चिन्ह हटाया तो नियतांक आया क्या भैया? के। अगर हम हिमांक की बात कर रहे हैं तो एफ आएगा, क्वथनांक की बात करेंगे तो बी आएगा। एफ का मतलब होता है, क्या होता है एफ का मतलब? अरे बी मतलब तो बॉइलिंग पॉइंट होता है सर। एफ मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब हिमांक का अवनमन या हिमांक बिंदु। एफ मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमने लगाया के एफ एम। अब भैया हमने सूत्र लिख दिया एम का, तो डब्ल्यू बी इंटू 1000 एम बी इंटू वी, यही लिखा हमने। सही बात है भाई। हमें किसका? अनुभार में संबंध निकालना है, तो हम अनुभार को ले आए आगे, बाकी सब को उधर लेके जाओ, जो मल्टीप्लाई में है उसको ये भैया ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये भाई साहब यहाँ आ जाएंगे। तो 1000 डेल्टा टी एफ इंटू वी, ये अनुभार में संबंध हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और पढ़ते रहिए, कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए विद पीसीआई इंस्टीट्यूट। पीसीआई इंस्टीट्यूट ऑलवेज विद यू। आपकी एनर्जी, आपका जोश है पढ़ने का, वो अंतिम क्षण तक होना चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार फिर कह रहा हूँ, सपने सब पूरे करते हैं, लेकिन सपने पूरे उनके ही होते हैं जिनके अंदर कुछ करने की चाह होती है, कुछ सीखने की चाह होती है। और दुनिया में हजारों लोग आते हैं दिन भर में और हजारों लोग जाते हैं दिन भर में। तो ऐसा घमंड ना करें कि हम ही हम हैं तो हम क्या है, तुम ही हो तो तुम क्या हो। जिंदगी सबको मौका दे रही है, सबको मौका मिल रहा है, और लाइफ बहुत बड़ी है, अभी तक बहुत लंबा जीना है इस लाइफ को। तो थोड़ा सा एडिकेटेड होइए, प्रेडिकेटेड होइए, समस्याओं को दूर रखिए, दिमाग को दूर रखिए। दिमाग को दूर नहीं रखना, दिमाग को अपने पास रखना है। पर ये भावनाओं को, ये स्क्रोलिंग करने वाले इंस्टाग्राम्स को थोड़ा अपने से दूर रखिए। 2 महीने के लिए रुक जाइएगा, और फिर कह रहे हैं कि भूलना, चलो बात करेंगे अपने घर आके। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड, थैंक यू सो मच।